हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिकम एकेडमी। तो लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे रेजोनेंस के बारे में। इट्स आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ जीओसी। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं 3 महीने के लिए पूरा आईआईटी जैम और एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोर्स, जहाँ पे आपको केमिस्ट्री का सारा टॉपिक्स कवर अप करवाया जा रहा है और फिजिक्स का भी करवाया जा रहा है। अलग अलग टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए और आईआईटी जैम के लिए। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करो। और अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ भी जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो और साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हो। वहाँ पे आपको सारे असाइनमेंट्स और टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। साथ साथ आप वहाँ पे अपने क्वेरीज को रख सकते हो, और क्वेरीज का जो सॉल्यूशन होगा वो रिस्पेक्टिव एडुकेटर्स के द्वारा दे दिया जाएगा। ओके, सो वी आर studying about inductive effect. We have already did it. And next is resonance. We have already started the resonance part. This is our resonance. We have done the definition, and we called this a hypothetical concept. Some examples we have already taken, like benzene. This is the new definition, delocalization of the pi electron in the conjugated system. We have already talked about the delocalization. Conjugated system, when it is conjugated system, when it is in the adjacent carbon. Okay, double bond is at the adjacent carbon. Okay, so this is all about the example to how just determine how we can find out the localized system and the delocalized atom. Okay, localized electron and delocalized electron. And we have done conjugated system, double bond to positive negative lone pair, free radical, double bond, triple bond. This is conjugated system. And I have also given you the condition of the conjugation. Conjugation का क्या condition होगा, या resonance की बात करें अगर हम, तो resonance का क्या condition होगा? Presence of p orbital is are adjacent to each other. Pure p orbital must be present. प्योर पी ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट। मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे लास्ट क्लास आपको करने के लिए। क्या करना था इसमें? इसमें ये करना था कौन जो लोन पेयर है यहाँ पे नाइट्रोजन के पास, वो लोकलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड है, और साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन ही बताना था। और साथ साथ ये बताना था कि ये लोन पेयर जो है हमारे पास वो प्योर पी ऑर्बिटल्स में या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में। ओके, ये हमें बताना था। तो वो हम कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेशन के नज़रिए से हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो आई होप कि आपने इसे ट्राई किया होगा खुद से बनाने का, और बहुत आसान है और बहुत इजी। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक एडजेसेंट कार्बन जो है उसके पास क्या है, पी ऑर्बिटल्स है, जो कि डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये जो लोन पेयर आपका वो क्या कर सकता है, कॉन्जुगेशन में है तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करने के बाद ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा कॉन्जुगेशन में। सो ये जो लोन पेयर होगा ये तो मालूम हो गया कि पी ऑर्बिटल में है। और अगर ये पी ऑर्बिटल में है तो हमारे पास इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, आप बता सकते हो? हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। लोन पेयर तो यहाँ काउंट होगा नहीं क्योंकि पी ऑर्बिटल में है पहले से ही। अगर लोन पेयर काउंट होता तो कॉन्जुगेशन नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस में होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता। तो दिस इज वन बॉन्ड पेयर एंड दिस इज थर्ड बॉन्ड पेयर। इट मीन्स थ्री बॉन्ड पेयर इज अवेलेबल। सो what is the hybridization of nitrogen here? sp2 hybridization. Okay, here we see here that these two double bond are in conjugation, but this lone pair is not conjugated with this and this. Okay, because this is the adjacent carbon and there is no any double bond here. You see here. Okay, so this is localized. This is localized localized lone pair. So it will participate in the, it will participate in the hybridization, but not participate in the resonance.
So this lone pair is localized, so this is in sp3 because one lone pair, one bond pair, one bond pair, one bond pair, three bond pair and one lone pair means total 4. It means sp3. Okay. This is only, you can see here also, this is also lone pair participated in the conjugation, but this lone pair does not participate in the conjugation, so this is in p orbital, pure p orbital. And this hybridization, what is the hybridization here? sp2, and this is sp3. You can say this is delocalized, and this is localized. Here same thing, uh, nothing very difficult to handle. I think you will solve this. Okay, let's begin with our new lecture, resonance continue. We are going to continue the lecture resonance, about resonance. Okay. So we have already a study about delocalized electron, localized electron. Okay, so let's proceed with types of resonance. And then go for the some questions, more questions. आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो रेजोनेंस के बारे में। बहुत इजी टॉपिक है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका जानना, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो रेजोनेंस आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को रेजोनेंस कैसे डील करते हैं रेजोनेंस के क्वेश्चंस को नहीं आता है, बट आपको उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको इस लेक्चर्स के बाद बहुत कुछ समझ में आने लगेगा रेजोनेंस के बारे में। तो हमने बात किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोनेंस की बात की थी हमने। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस में हमने बात किया था कि डबल बॉन्ड के साथ किसके साथ निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड साथ साथ लोन पेयर, ये सारे आपस में कॉन्जुगेट हो सकते हैं अगर एडजेसेंट टू कार्बन है तो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निगेटिव चार्ज के साथ। तो पहला हमारे साथ है डबल बॉन्ड टू एक सेकेंड, निगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। ओके, नेगेटिव चार्ज विथ पाई कॉन्जुगेशन। तो नेगेटिव चार्ज का पाई कॉन्जुगेशन कैसे होगा, तो आपको यहाँ पे ये भी समझना है कि किस डायरेक्शन में रेजोनेंस आप दिखा रहे हो। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स प्रोसीड। So we can take an example here. CH2 minus charge, double bond CH3, sorry, CH2. Okay, this is your compound. This is carbon ion. Okay, this is your adjacent carbon, and we have a pi bond. So we have a p orbitals, parallel p orbitals. We have a parallel p orbitals. So this negative charge will go here, and this pi bond will go here, and this is your conjugation. This is the symbol for resonance. Okay, both side we have a head arrow. Okay, so this becomes CH2 double bond C and C H
this is your CH2 minus charge. Okay, very simple. Negative charge goes on this bond and make the pi bond, and this pi bond goes on this carbon and make negative charge. Okay, so if you want to draw the structure of resonance hybrid, then क्या हो जाएगा? CH2, this CH, and this is CH2. Here negative charge, here negative charge, and this is your pi bond, which is delocalized, which is moving. Okay, delocalization is important. This is your first example, negative charge to if I ask something like which this is negative charge, CH2 1 2, what is the hybridization here? 2 and 3 sp2 hybridized, and this is delocalized electron. Okay, delocalized charge. नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ. आई थिंक आज का लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, बहुत कुछ समझाना है मुझे. ओके, सो कार्बन आयन की बात कर रहे हैं हम लोग. कार्बन आयन का एग्जांपल हमने अभी देखा, कार्बन आयन. तो यहाँ पे हमने क्या देखा? लोकलाइज सिस्टम एंड डीलोकलाइज सिस्टम. लोकलाइज सिस्टम में क्या होगा? sp3 एंड लोन पेयर होगा, लोन पेयर. डीलोकलाइज सिस्टम में क्या होगा? sp2, क्योंकि sp2 क्योंकि क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और एक pz ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर. ओके, डन. एंड डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा हमारे पास? नेगेटिव चार्ज टू डबल बॉन्ड. ओके, this is your direction of resonance. This is also important. Take some more example to solve. We have this. So tell me about this. This is localized or delocalized? This is, I think, localized, because no conjugation here. And if localized, then what is the hybridization of carbon here? 1 2 and 1 hydrogen is there, so 3 and 1 lone pair, so sp3. And what about this? This is delocalized because this is in conjugation with this pi bond. Okay, and what is the hybridization of carbon here? sp2, sp2 carbon. Okay, done. So next proceed with take some more example. This is your ketone minus charge, double bond minus charge. Okay, same example you can take. This is going on resonance with oxygen. This is not, this is localized, this is localized, this is delocalized. Okay, you can see it. And one thing that you have to note the point, if molecule have their resonance structure
have their resonance structure, then it is more stable. It is more stable. स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज रेजोनेंस अगर होगी तो एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. रेजोनेंस की वजह से क्या होती है, रेजोनेंस रेजोनेंस होगी तो स्टेबिलिटी, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो डिक्रीज कर जाती है. एनर्जी क्या हो जाती है, सिस्टम की डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या करता हुआ रहता है, डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होते रहती है, इसलिए एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. और अगर एनर्जी डिक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. अब एक सिंपल सी बात है, आप हो, आप दौड़ रहे हो, आप डीलोकलाइज्ड मैनर में हो, तो आपकी एनर्जी क्या करेगी, रिलीज करेगी, और रिलीज करेगी तो एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, और डिक्रीज कर जाएगी तो आप स्टेबल हो जाओगे, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. और अगर कोई बंदा बैठा हुआ है सिर्फ, ओके, तो क्या होगा, उस केस में एनर्जी उसकी वहीं की वहीं पड़ी हुई है, तो स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी. और आप जानते हो केमिस्ट्री में एनर्जी होना अनस्टेबिलिटी होता है, ज़्यादा एनर्जी होगा तो अनस्टेबिलिटी हो जाएगी. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम पढ़ते ही हैं सब कुछ स्टेबिलिटी के लिए, चाहे वो कोई रिएक्शन करवा रहे हो या कुछ भी करवा रहे हो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टेबिलिटी के लिए ही काम करती है. तो ये जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, या जो हम प्लस आई माइनस आई इफेक्ट की बात कर रहे थे, वहाँ भी तो स्टेबिलिटी की बात हमने की थी, कार्बोकटायन की, कार्बोनायन की. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इन दोनों कंपाउंड्स में ज़्यादा स्टेबल कौन है, या ये बात करूँ कि यहाँ पे जो कार्बन आयन है इसमें ज़्यादा स्टेबल स्टेबल कौन है, तो मैं कहूँगा ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है. और इसके पीछे का रीजन भी है, क्योंकि अगर यहाँ रेजोनेंस होकर क्या हो रहा है, ये निगेटिव चार्ज कहाँ पे जा रहा है, इस ऑक्सीजन पे जा रहा है. और आपको मालूम है कि ऑक्सीजन क्या होता है, मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है. तो ये निगेटिव चार्ज अगर इस पे आएगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी, क्योंकि ऑक्सीजन चाहता है कि इलेक्ट्रॉन हम क्या करें, गेन करें, क्योंकि मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है. ओके, लेट्स प्रोसीड. So this is your application about stability due to resonance. Okay. Take example to mention the basicity. Okay, basicity application. We will discuss about the application in the further, but some examples are there. Okay, so this is your and give basicity order, first compound and second compound. So which will give the best lone pair. Okay, या यू कहें कि लोन पेयर सबसे अच्छा कौन देगा, कार्बन देगा या नाइट्रोजन देगा. तो सबसे पहले हमें ये समझना हो कि दोनों क्या है, यहाँ पे sp2 है, ये भी sp2 है. अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो लोन डबल बॉन्ड तो है, बट ये डबल बॉन्ड जो है वो एडजेसेंट कार्बन पे नहीं है, ये खुद उसी पे है, उसी एटम पे है जिसपे लोन पेयर भी है, जिसपे लोन पेयर भी है, एडजेसेंट वाले पे नहीं है. तो इसे आप कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट मत कर देना. तो sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है. इसका मतलब क्या होगा कि ये आराम से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा, क्योंकि ये कहीं और पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कहीं और बिजी नहीं है. और अगर कहीं और बिजी नहीं है तो आराम से एक ही जगह पे क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे पाएगा. मतलब बेसिसिटी अच्छी होगी. तो अब सवाल उठता है कि हम कैसे चेक करें इसकी बेसिसिटी. तो मैंने आपको बता रखा है कि जो मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं, मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे अगर निगेटिव चार्ज है, अगर निगेटिव चार्ज है, अगर निगेटिव चार्ज है, तो वो जल्दी नहीं देना चाहेगा इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब कार्बन जल्दी देगा, क्योंकि नाइट्रोजन का मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है. तो सेकंड इज मोर बेसिक देन फर्स्ट. रीजन क्या हुआ, इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे हम बात करते हैं बेसिसिटी की. ओके,
यहाँ पे आपको बताना है इस नेगेटिव चार्ज में कौन ज़्यादा बेसिक है। सिंपल सी बात है, ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है और कॉन्जुगेशन में जाकर भी कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन के पास जा रहा है नेगेटिव चार्ज। और अगर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव जा रहा है, चार्ज जा रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा तो क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। क्योंकि बेसिसिटी किस पे डिफाइन होती है, कौन बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जो जितना बेहतर डोनेट करेगा वो उतना अच्छा क्या होगा, बेसिक होगा। तो ये जो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये अच्छे से डोनेट कर पाएगा, इजीली डोनेट करेगा। इसीलिए फर्स्ट और सेकंड अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट इज मोर बेसिक देन सेकंड। दिस इज द सम एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, बेसिक्स है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं। ओके, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड रेजोनेंस, सेकंड टाइप। पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड रेजोनेंस। नेगेटिव चार्ज का हमने देख लिया, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पाई बॉन्ड रेजोनेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इंटरमीडिएट पढ़ोगे कार्बोकैटायन के बारे में, तो वहाँ इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी हमें देखना होता है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज योर डबल बॉन्ड। तो कैसे रेजोनेंस होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, जो हम ऐसे इस डायरेक्शन में दिखाएंगे, कैसे जाएगा, ये डायरेक्शन होगा। और इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो पाई बॉन्ड मूव कर रहा है ऐसे, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा प्लस। ओके, दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या क्या हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज अब आपको यहाँ बताना है ए बी सी। आपको यहाँ बताना है स्टेबिलिटी ऑफ, आप एप्लीकेशन भी साथ साथ करते जा रहे हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है ये देखना आपको। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ प्लस पॉजिटिव चार्ज का, तो यहाँ कॉन्सेप्ट तो आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट आता है, बट फिलहाल अभी हाइपर कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं उसको ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बट यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। ओके, बट यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है। ओके, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस क्या है, यहाँ रेजोनेंस दो डबल बॉन्ड के थ्रू हो रहा है और यहाँ एक डबल बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जब स्टेबिलिटी एप्लीकेशन पढ़ते रहेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो हम लोग समझेंगे आने वाले स्लाइड्स में। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डबल बॉन्ड की संख्या जिसमें ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर इट मीन्स सी इज मोर स्टेबल देन बी एंड बी इज मोर स्टेबल देन ए। दिस इज योर स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, सो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जितने भी टाइप्स है हमारे पास। ठीक है, टाइप्स को डिस्कस करते हैं। इसी में एक और है नेक्स्ट, थर्ड टाइप, लोन पेयर, लोन पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज, विथ पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस, लोन पेयर के साथ पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आप बात करते हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर लोन पेयर।
ओके, तो ये आपका एडजेसेंट कार्बन है और यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, बट चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसके पास क्या है, एक पी ऑर्बिटल है खाली, और ये जो लोन पेयर है वो भी प्योर पी ऑर्बिटल में है, प्योर पी ऑर्बिटल में है। तो ये क्या कर सकता है, इसको डोनेट कर सकता है, पैरेलल ओवरलैपिंग कर देगा, और पैरेलल ओवरलैपिंग कर कर यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा एन डबल बॉन्ड सी एच एच पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, लोन पेयर विद पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल, वो क्या कर रहा है, इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, इस प्योर पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है इन कॉन्जुगेशन रेजोनेंस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, दिस इज योर क्वेश्चन। हमें ये बताना है कि स्टेबिलिटी किसकी अच्छी होगी। बहुत इजी क्वेश्चंस है, अगर आपको आता है तो बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। विच वन इज मोर स्टेबल? I think very easy to understand. This is your conjugation, but this will not going to conjugate. Okay, so this is not a stable and this will be a stable. B is more stable than A, क्योंकि conjugation हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी उसे मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड टाइप, पाई टू पाई बॉन्ड, डबल टू डबल बॉन्ड, सिंपल सी बात है, और ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल बहुत इजी है। ओके, दिस इज योर एग्जाम्पल, दिस इज इन कॉन्जुगेशन। ओके, क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ दिस, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन उठकर जा रहा है, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन उठ के जा रहा है, इस एटम पे जाएगा, यहाँ मत ले आइएगा, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पी ऑर्बिटल नहीं, ये sp3 आयोडाइज्ड है, तो यहाँ पे होगा तो बनेगा ना, वहाँ पे नहीं है। कुछ बच्चे वहाँ पे बना देंगे जबकि वहाँ है नहीं, इसलिए ध्यान रखना है इस चीज़ को। ओके, यहाँ इस कार्बन एटम पे जाएगा, और इसका हाइब्रिडाइज की बात करें तो, रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में बात करें तो कैसा बनेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर स्ट्रक्चर। ओके, डन, very easy to understand. नेक्स्ट बात करते हैं पाई बॉन्ड टू डबल बॉन्ड टू ट्रिपल बॉन्ड। ओके, इट ऑल्सो इजी। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी और आपके पास आ जाएगा ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रेडिकल विथ पाई बॉन्ड। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रेडिकल पाई रेजोनेंस। ओके, वेरी इजी, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ओके, CH2 रेडिकल। अब रेडिकल वन इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और रेडिकल से एक बॉन्ड यहाँ बनाने के लिए, अब चूंकि ये फ्री, ये जो रेडिकल है वो क्या है, पी ऑर्बिटल में, प्योर पी ऑर्बिटल में, और यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेट, यहाँ पे पी ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बनाए हुए, तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जा सकता है, बट यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ बॉन्ड तो बनाने वाला होना चाहिए ना, और रेडिकल किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, रेडिकल के साथ बनाएगा सिर्फ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेडिकल जनरेट करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, हमें रेडिकल जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि दो रेडिकल्स मिलके आपस में क्या करते हैं, ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। हमें रेडिकल पहले जनरेट करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, एच एच, यहाँ रेडिकल CH2 रेडिकल एंड देन दिस विल फॉर्म, this is your structure, very important, double bond CH2. I think it is understandable, it is understandable. Okay, I think no issue, very easy to understand. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अब इसके एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टेबिलिटी है। ओके, स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, रेजोनेंस अगर हो रहा है कहीं पे तो हम स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड था, जैसे हमने ये देखा था एग्जांपल, अगर ये है और ये है, अगर ये है, सॉरी यहाँ पॉजिटिव चार्ज ले लो आप, अगर ये है तो आप कहाँ रखोगे, या सो अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है तो हम किससे ज़्यादा स्टेबल कहेंगे, ए या बी, जबकि रेजोनेंस तो दोनों में हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें समझना होगा स्टेबिलिटी का रूल, क्या समझना होगा, रूल समझना होगा। फिर हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अभी। ओके, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहाँ से हमें ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है, न्यूट्रल स्पेसिस ऑलवेज मोस्ट स्टेबल देन चार्ज स्पेसिस। अगर किसी स्पेसिस पे चार्ज है और किसी स्पेसिस न्यूट्रल है तो न्यूट्रल स्पेसिस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू चार्ज, क्योंकि मैंने बताया था आवर फर्स्ट क्लास दैट if any atom have positive charge or negative charge, then it will be not stable, it will be unstable, because neutrality is very stable. And we study all the things, inductive effect, mesomeric effect, resonance effect, to just stabilize the positive charge and negative charge. These are the applications. Okay, so we have to consider only that neutral species is always greater stability, have always greater stability than comparison with the charged body. Okay, basic, very basic चीज। और यहाँ पे बात करते हैं, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा अगर है तो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर कहीं डज नॉट पाई बॉन्ड, डज नॉट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ये भी ध्यान रखना। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी मोर। इट मीन्स अगर किसी दो स्पेसीज आपके पास दिया गया है और एक मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है और दूसरे मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड नहीं है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, पाई बॉन्ड वाले की ज्यादा होगी। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और अगर उस पर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है उस मॉलिक्यूल में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। ओके, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो भी स्टेबिलिटी घट जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये अगर आपके पास कहीं ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो आप किसको स्टेबल ज्यादा कहोगे, इसको ज्यादा कहोगे स्टेबल। ओके, नेक्स्ट, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में पास है, पास 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 है, तो दोनों अट्रैक्शन करेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव पास है तो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव पास है तो रिपल्सन करने लगेगा, अनस्टेबल। अगर आपके पास निगेटिव निगेटिव पास है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज पास है, मैं इसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा बेहतर समझ आएगा।
तो भी अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, तो आपको इस ऑर्डर में चलना है। अगर न्यूट्रल है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा, इन सबको भूल जाएंगे, सबको। पाई बॉन्ड ज़्यादा है, उसके बाद पाई बॉन्ड देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखेंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन देखेंगे कितना ज़्यादा सेपरेट है। ओके, एनी डाउट? तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टेबिलिटी। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों स्ट्रक्चर में से कौन स्टेबल ज़्यादा है। जबकि ये स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ स्ट्रक्चर पे आप पहुँच सकते हो, कैसा ना पहुँच सकते हो आप। देखो मैं दिखाता हूँ। OH double bond have lone pair. Okay, this lone pair is in the conjugation, this go on this. So we got the second structure. Draw properly benzene. Okay, because benzene is very important compound, so draw properly. This is your double bond O and H get positive charge because lone pair is going, and this contain negative charge. Okay, this goes to negative charge. So we got this by this. Okay, so this is the same compound, only difference is resonating structure. Okay, these are the resonating structure, but you have to analyze that which one is the more stable. So go to the order. Which is the order? Neutral is more stable than charge. First point, neutral, this is the neutral compound, this is the charge. So first, very easy, neutral compound is more stable. Very easy, am I right? I think this is understandable. This can be understand by you. Okay, next question करते हैं हम लोग. Very interesting and very easy. This is your negative charge and this is your CH2 double bond OMe, and this is your positive charge. Which one is more stable? Both compound is same. So which one is more stable? I think this is not negative charge, this should be positive charge. Right, this should be positive charge. That's why this lone pair go and this will form. Okay, so which one is more stable? Just look. I think both are charged bodies, so don't go to first point at neutral and charge. Okay, second point is the more number of pi bond, more is the stability. Which have more pi bond? This have no pi bond, this have one pi bond, so stability. Don't go with electronegativity. You can say here that this carbon is a less electronegative atom and this positive charge, and this oxygen is the more electronegative positive charge, so this will be the unstable. But don't go, because you have to go for electronegativity when you have same number of pi bond. If you have same number of pi bond or not, you have no pi bond, then you have to go. First you have to check the number of, first you have to check that either neutral compound is there and or charge compound is there, or second point is number of pi bond. Count the number of pi bond. If some have more number of pi bond, then it will be more stable. Okay, so this is important point. Okay, go with the order, not go with random. Okay, so this is next question. So just tell me which structure is, both structure is same, because this will be the resonance structure. Okay, so just tell me which one is the more stable, A or B. So same number of pi bond here, one pi bond, same number of pi bond. Both are charged body, am I right? Both are charged body, same number of pi bond, no issue. So next we will go for the electronegativity. Which one is the more electronegative atom?
पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे मोल नेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ कार्बन है, तो ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन जो चार्ज सेपरेशन पे होगा, इसी में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मैं दो का एग्जाम्पल दो दो का लेके चल रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा। वैसे ही क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्लास तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मेसोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये तभी समझ में आएगा जब आप इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस पढ़ते हुए आ रहे हो। तो यहाँ पे देखो सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, सेम चीज है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो यहाँ क्या देखना है, सेपरेशन। यहाँ देखो सेपरेशन ज़्यादा है, यहाँ कम है, नेगेटिव पॉजिटिव का सेपरेशन है। और हमने पढ़ा था नेगेटिव पॉजिटिव जितना पास होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कौन स्टेबल हो जाएगा, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेजोनेंस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा रेजोनेंस के बारे में, बहुत कुछ मैंने समझाया है, बहुत सारे क्वेश्चंस को भी मैंने डिस्कस किया है। तो इस लेक्चर में आपने रेजोनेंस को कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस और बाकी है हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस और करने हैं हमें, क्योंकि ये क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस हैं, बट जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, थोड़े से। कॉन्सेप्ट सेम लगता है, बस उसी को क्या किया जाता है, कंपाउंड बड़े दे दिए जाएंगे या ज़्यादा ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड दे दिया जाएगा। बट कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आप आराम से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो, बना सकते हो। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ साथ लाइक कर दो। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है लेक्चर से रिलेटेड तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो, जहाँ पे असाइनमेंट्स और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए जाएंगे आपको रिस्पेक्टिव ट्यूटर के पास। अगर आपको अगर आपको IIT जैम MS एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है कमिंग 3 मंथ में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो यकीन बैच को, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। ओके, फॉर फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री बाय डिफरेंट एडुकेटर्स। थैंक यू।